मिलत टाइम्स की चुनाव यात्रा इंतखाबी दौरा लगातार जारी है और इस वक्त हम पहुंचे हैं सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा में। बिहार के कई इलाकों में कई विधानसभा में जो लड़ाई है दो रुखी के बजाय सहरुखी हो चुकी है, यानी तिनकोनीय लड़ाई चल रही है। परिहार भी उन जगहों में शामिल है जहां लड़ाई तिनकोनी हो गई है। एक तरफ बीजेपी उम्मीदवार है, जो दूसरी तरफ आरजेडी उम्मीदवार है, और तीसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी का जो गठबंधन है, आरएलएसपी का कैंडिडेट यहाँ है जनाब अमजद हुसैन लड़ रहे हैं आरएलएसपी के टिकट पर। वो भी इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं और से तरफा लड़ाई हो गई है और कहा यह जा रहा है अब यहाँ कि लड़ाई डायरेक्ट अमजद हुसैन में और बीजेपी की कैंडिडेट जो मौजूदा एमएलए भी है, विधायक है गायत्री देवी, उनमें लड़ाई हो गई है। हमारे साथ यहाँ इस इलाके के कुछ सरकर्दा लोग हैं जो मुखिया हैं मुख्तलिफ पंचायत के, सबका हम इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो ये लोग पहले आरजेडी में थे, वहाँ से छोड़ करके हट करके अमजद हुसैन के साथ आ गए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि अमजद हुसैन की जीत पक्की हो गई है। सवाल सबसे बड़ा इन लोगों से यही है कि आखिर आरजेडी छोड़कर ये लोग इधर क्यों आए हैं। सबसे पहले ये जिलानी साहब हैं, कन्हवा पंचायत के मुखिया है। कन्हवा बिहार में बहुत मशहूर जगह है क्योंकि वहाँ एक 100 साल पुराना तालीमी इदारा है, अशरफुल उलूम कन्हवा। हम कन्हवा भी गए थे, वहाँ की रिपोर्ट हमारे नुमाइंदा मुजफ्फर आलम ने दिखाई है आपको। जिलानी साहब, आप आरजेडी छोड़ करके इधर अमजद हुसैन के साथ क्यों हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। हम लोगों ने जो हमारी टीम के लोग हैं, उन्होंने सबसे पहले ये विचार किया, ये सोचा कि जिस टिकट अभी दिया गया है रितु जायसवाल को, वो आरएसएस की कैडर है, उनको टिकट देकर जो स्थानीय दरी जाजिम बिछाने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका टिकट काट दिया गया और पैसा 2 करोड़ लगभग लेके उनको टिकट दे दिया गया। मेरे विरोध का पहला कारण है। दूसरा कारण है कि यहाँ हमेशा से आरजेडी को मुसलमान देता रहा है वोट, हमेशा से। पिछले बार भी पूरा मुस्लिम तबका जो है उनको वोट दिया। आरजेडी के जो पूर्व मंत्री थे रामचंद्र पूर्वे, उनको हम लोगों ने वोट दिया, 4000 वोट समथिंग से वो हार गए। लेकिन बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो है ग्वाला जाति से, यानी वो भी यादव हैं। पूरा ग्वाला जाति उनको वोट कर देता है, 80% वोट कर देता है उनको, और जो आरजेडी का कैंडिडेट है उनको वोट नहीं करता, इसलिए वजह से आरजेडी का कैंडिडेट हार जाता है। तो ये रीज़न है। ये दूसरे हैं उस्मान गनी साहब, ये भी एक पंचायत है यहाँ, बाया पंचायत, उसके मुखिया हैं और सरकर्दा लोगों में शामिल है। आप आरजेडी में थे, इधर रालोसपा में क्यों शामिल हुए? रालोसपा में शामिल होने का कारण सबसे बड़ा जिलानी मुखिया जी तो बताए ही हैं कि रितु जायसवाल जी को जो पूरी लाइफ में कभी भी आरजेडी के साथ यूपीए गठबंधन में किसी भी दल में नहीं थे, उनको टिकट दिया गया, रातों रात टिकट दिया गया। हम लोग रामचंद्र पूर्वे जी को, डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी को बराबर मदद करते रह गए, वोट किए। और पहली बात ये सोचे कि हमारे चांद भाई है अभी जिला अध्यक्ष आरजेडी के सीतामढ़ी में, वो लालू यादव जी से भी मिलने गए रांची, और जो है कहा था तेजस्वी यादव से भी मिले कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में परिहार कंस्टिट्यूएंसी और बाजपट्टी कंस्टिट्यूएंसी का ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ 1 लाख वोटर से ज़्यादा की आबादी है मुस्लिमों की, कि यहाँ 2 जगह से जो है 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में 2 विधानसभा से मुस्लिम को कैंडिडेट बनाया जाए। तो यहाँ 1 लाख वोट होने के बावजूद मुस्लिम कैंडिडेट को आरजेडी वालों ने जो है टिकट नहीं दिया और हम लोगों के अहमियत को बिल्कुल पसमानदा का बिल्कुल कमज़ोर कर दिया। वो उनको लगता है कि जैसे बीजेपी के डर से मुस्लिम वोट हमको देगा ही, हम क्यों जो है क्या कहते हैं टिकट दे मुस्लिम को। और हमारे जो है तो कुछ हमारे साथी लोगों में से भी बस यही मिजाज है। अभी चौधरी है रितु जायसवाल, उनका पूरे कंस्टिट्यूएंसी में 5-6 हज़ार वोट से ज़्यादा नहीं है, उनको आरजेडी का टिकट दे दिया गया। और तो 5-6 हज़ार वाले जो है उनको टिकट दे दिया गया। अब 80-90 हज़ार वोट मुस्लिम का है, 1 लाख के आसपास इस कंस्टिट्यूएंसी इस बार हो गया, तो ये उनको वोट करे और 6,000 वोट जिनका है वो मुस्लिम को नहीं वोट करेंगे। सबसे बड़ी हम लोगों की जो सोच बनी, जो आरजेडी के अभी रहनुमा है बिहार में जो है तेजस्वी यादव और लालू यादव जी, वो मुस्लिम को बिल्कुल दरकिनारा करते हुए सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में या मुस्लिमों की आवाज़ को बिल्कुल ठंडा कर देना चाहते हैं कि ये बीजेपी के डर से हमको वोट करेंगे ही। तो इसलिए जो है तो हमारा मेन मकसद बड़ा सवाल है कि ये हमारे साथ जो अगले मेहमान जुड़ रहे हैं प्रोफेसर गौहर साहब, इस इलाके के ये ज़िला परिषद हैं और ये जो गांव, अच्छा साबिक ज़िला परिषद हैं
और ये जो इलाका है, इस गांव का क्या नाम है? बराही गांव है और एक अहम गांव माना जाता है, और इस इलाके से ज़िला परिषद रहे। प्रोफेसर गौहर साहब, ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि आरजेडी चाहती है या उसकी जो मनसूबाबंदी है कि मुसलमान बीजेपी के खौफ से हमें वोट करेंगे, इसलिए मुसलमानों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना उनके मुद्दे को उठाने की ज़रूरत है, ना उनके यहाँ जाने की ज़रूरत है, ना उनके लोगों को टिकट देने की ज़रूरत है। सच्चाई कितनी है इसमें? शम्स तबरेज़ कासमी साहब, मीडिया से जुड़े हुए हैं आप, लेकिन इस बात की जानकारी आपको होगी, रखनी भी चाहिए। पूरे बिहार में महागठबंधन के प्रत्याशियों को मुस्लिम समाज का वोट पड़ता रहा। 95%, 90% वोट अगर मुसलमानों ने ही राजद को दिया या महागठबंधन के प्रत्याशियों को देता रहा, तो मुनासिब ये था कि 243 सीट में राजद सुप्रीम को 100 सीट मुसलमानों को देना चाहिए। आप पूरे बिहार का जायजा लें, सुपौल, मधेपुरा, उदयपुर, तमाम जगह हम भी जाते हैं, तो ऐसे राजद तो 144 पे लड़ रही है, उसमें 19 दिया है उन्होंने। तो होना ये चाहिए कि हम तो वोट देते हैं 90-95%। पूरे बिहार में, परिहार ही नहीं पूरे बिहार में मुसलमान एक तरफा वोट करता है राजद प्रत्याशी को। तो होना ये चाहिए कि हमको आधी सीट मिलनी चाहिए, 243 का आधा करें, नहीं तो 100 सीट मिलनी चाहिए, 50 सीट मिलनी चाहिए। ऐसा हो नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं वजूद की लड़ाई लड़ी जाती है। हम तो कोई दल छोड़ के आए नहीं हैं और हम पर दल का कोई छाप भी नहीं है। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जिला परिषद रहते हुए कोई दल नहीं ज्वाइन? नहीं, हम दल से बहुत दूर रहते हैं। दल दिल से जिसका रिश्ता बनता है ना। जिला परिषद में जो लोग रहते हैं तो अगली मंजिल एमएलए बनने की रहती है, तो कोई पार्टी? मैं ही दावेदार था यहाँ से। अच्छा, सारे लोग जान रहे हैं। आरजेडी से? नहीं, आरजेडी कहाँ से टिकट देगा? तो किससे दावेदार थे? हम ओवैसी साहब से थे। ओवैसी साहब का अलायंस हो गया, आपको कहते हैं तो आदरणीय कुशवाहा जी से। कुशवाहा जी के बाद बहन मायावती जी आई। तो परिहार में 100 में 90 लोग मुझे ही एमएलए बनाना चाहते थे। तो मुकद्दर है, टिकट होता, समझौता पार्टी के कई निर्णय होते हैं। तो वजूद के लिए पिछली बार हम लोग 2 मरतबा कहे आदरणीय मुखिया जी ने कि 2 बार हम लोगों ने, हमारा क्षेत्र परिहार में जुड़ा हुआ नहीं था। परिहार जब विधानसभा बना ना, तो मेरा परिहार में जुड़ा। हम सुरसन विधानसभा में थे, परेश्वर वर्षा नाम था। तो 2 मरतबा हम लोगों ने आदरणीय सम्माननीय माननीय डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी को वोट किया, पूरे तौर पर चुनाव हारे। तो जो 2 बार देकर हम उन्हें आजमा लिए, तो एक बार अपना भी कैंडिडेट को आजमाना चाहिए। तो हारने का कारण था कि यादव वोट उनको नहीं मिला, मुसलमानों का वोट मिला, यानी MY समीकरण में यादव को मुस्लिम वोट जा रहा है, यादव वोट नहीं जा रहा, ये इन लोगों का कहना है। हमारे साथ एक और साहब हैं, साबिर साहब। आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता है कि इस वक्त जो बात है सीधे सरकार बनाने की है, बीजेपी को, नीतीश कुमार को इक़्तिदार से हटाने की है? अभी आप लोग रहेगा और बातचीत करेंगे। तो ये जो आप लोग यहाँ कुशवाहा को वोट कर रहे हैं, कहीं ओवैसी को वोट कर रहे हैं, तो उससे बीजेपी मजबूत होगी और आरजेडी हार की तरफ जाएगी, उसकी सरकार बनने में मुश्किलें खड़ी होगी। देखिए, यहाँ जो है परिहार विधानसभा में हम मुसलमानों का वोट जो है 1,10,000। अगर परसेंट के हिसाब से हम लोग चलते हैं तो यहाँ किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को मुस्लिम कैंडिडेट को उतारना चाहिए, लेकिन राजद हो गया, उसमें मुस्लिमों को अहम नहीं मिलता है, मान्यता नहीं दिया जाता है। वो ये सोचते हैं कि हमारा ये वोट कहाँ जाएगा, किसको देगा। हम लोगों ने 2 बार रामचंद्र पूर्वे को भी वोट दिया है, सारे मुसलमानों ने यहाँ वोट दिया, लेकिन यादव का जो कोई पार्टी नहीं है और उसकी जो पार्टी है वो उसके अपनी जाति की पार्टी है, जिसके कारण हम लोग जो है इस विधानसभा में इस बार अपने अमजद हुसैन साहब को वोट करना चाहते हैं। ये मुखिया जी, आप लोग ये बताइए कि आप लोग जो वोट कर रहे हैं इन लोगों को, तो इससे ये अभी जो एक फ़ज़ा बनी हुई है मुसलमानों के दरमियान कि लालटेन को वोट करना है, ये नहीं देखना है कैंडिडेट कौन है, उम्मीदवार कौन है। और ऐसा लग रहा है मुसलमानों को कि तेजस्वी यादव सरकार बनने जा रहे हैं, मुसलमानों में एक माहौल भी है। तो आप लोग जो यहाँ एक अलग डिसीज़न ले रहे, तो क्या आप लोग लगता है कि अगर अमजद हुसैन जीत जाते हैं तो ये किधर जाएंगे? खदशा ये है कि कुशवाहा NDA से आए हैं, तो हो सकता है दोबारा बीजेपी के साथ चले जाइए। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि ये महागठबंधन तो टूटे हैं, महागठबंधन में भी जुट सकते हैं। देखिए, पहले हमको इस पस मंज़र में जाना होगा। सबसे पहले हमारा जो अलायंस था अभी, वो कुशवाहा, IMM, बहुजन समाज पार्टी और देवेंद्र यादव की जो पार्टी है, उससे अलायंस है। अभी वोट का जो समीकरण बन रहा है, ये नया समीकरण है। आपको याद होगा, मुसलमान सबसे पहले कांग्रेस को वोट दिया करते थे एक ज़माना में, उसके बाद
आ गया, गठबंधन हो गया इनका राजद का, फिर राजद में हम लोग चले आए तो MY समीकरण बना। अभी जो नई समीकरण, एक नई धारा चल रही है, हम लोग इस गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। बहुमुख का माहौल है ये। देवेंद्र माने उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए ये करो और मरो की स्थिति है। हमारा क्या है, हम तो MLA की वोट के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ MLA बनने की, मुख्यमंत्री बनने की नहीं है। वो कुशवाहा बिरादर को देखना है, कुशवाहा बिरादर को, कि उनको मुख्यमंत्री चुनना है कि नहीं चुनना है, बस। उस्मान साहब, ये बताइए, यहाँ जो आप लोग परिहार विधानसभा है, मुस्लिम वोट 1 लाख से ऊपर है, तो क्या जो मुस्लिम वोट है पूरा असदुद्दीन ओवैसी की वजह से इधर आया है या खुद अमजद हुसैन की वजह से आया है, उपेंद्र कुशवाहा की वजह से? सबसे पहले RJD के कारनामे की वजह से, पहली बात। दूसरी बात वो AIM का असदुद्दीन ओवैसी का भी असर है, उनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो है सो क्या कहते हैं कि हम तो कलेम RJD के ही रहनुमा पर लगाएंगे अभी इस टाइम। इस वजह से जो मुस्लिम वोट जो है तो एकदम गुलामी का, RJD तो मुस्लिम के लिए कुछ कर नहीं रही है, BJP का सिर्फ खौफ दिखला रहा है। अभी पूरे ये तो बिहार का मैटर है, इंडियन लेवल पर लीजिए, RJD का मामला हो बिहार में या पूरे इंडिया लेवल पर कांग्रेस का मामला हो, BJP का खौफ दिखा करके मुस्लिम के वोट को यूनाइट करना चाह रही है। इस वजह से हम लोग जो है क्या कहते हैं इधर तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। आप मुस्लिम वोट कितना मिल सकता है अमजद हुसैन को? मुस्लिम वोट तो हम लोगों की कोशिश ये है कि 100 में 90%, 95% हो जाए तो 90% वोट मिल सकता है। 10% आप तो 100 में 100 नहीं कर सकते हैं, 100 में 100 तो नहीं ला सकते। 100 में 90% इससे पहले हम दे भी चुके हैं। हीरा खान के टाइम में दे चुके 90%। हमारे लिए पॉसिबल इसलिए है कि हीरा खान को हम 90% दे चुके हैं। क्या कहते हैं कि डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे को 90% हम दे चुके हैं। तो इसलिए हो सकता है, ये न ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। हम लोग जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम बिरादर सिर्फ एक मतलब आ जाए कि जो है क्या कहते हैं एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो आराम से अपना विधायक निकल सकता है। अच्छा, ऋतु जायसवाल के बारे में कुछ बात करेंगे। ऋतु जायसवाल के बारे में ये कहा जा रहा है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया हर जगह, कि उसने अपने पंचायत में बहुत विकास का काम किया है, पंचायत को बहुत डेवलप किया है, कई सारा इंटरनेशनल अवार्ड उसको मिला है और इसी वजह से RJD ने उसको टिकट दिया है ताकि परिहार का भी एक नाम होगा, वहाँ तरक्की होगी। आपको बता दें कि मैं भी किसी पंचायत का मुखिया हूँ। सरकार की योजनाएं जितनी उनके यहाँ चली उतनी ही मेरे यहाँ चली, दीगर और पंचायतों में चली। 8,500 पंचायत हैं यहाँ पूरे बिहार में, उतनी ही योजना चली। हाई फाई हम लोगों ने कर नहीं पाया। वो फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों पर उनका फोकस रहा। हम लोगों ने उसको फोकस जनता पर बनाया, काम पर बनाया। आपने देखा होगा मीडिया गई वहाँ और मीडिया के लोगों ने सच को उजागर किया तो मार खा के वहाँ से आए, ये आपको पता चला होगा। हाँ, ये यहाँ पर हम अपने ऑडियंस को अपडेट कर दें कि ऋतु जायसवाल की जिस पंचायत के बारे में कहा जाता है कि बहुत काम हुआ, विकास हुआ, हालांकि वहाँ कुछ लोग गए थे मीडिया एहलकार से चाय दिखाने तो उनको भगा दिया गया। कहा जाता है कि वार्ड नंबर 8 में और कई जगहों पर बिल्कुल काम नहीं हुआ, गड्ढा है, नाला है, और उस जर्नलिस्ट के खिलाफ केस भी कर दिया है ऋतु जायसवाल ने। एक और बात ऋतु जायसवाल के बारे में ये आ रही है कि उसका RSS बैकग्राउंड है, क्या सच्चाई है? एकदम सही बात है, एकदम क्या है, 100%। विस्तार में बताइए आप। ये ऐसा है कि ये RSS की कैडर ही है। अब देखिए ना, कहनी नहीं चाहिए, जो चौधरी बिरादरान जो हैं, चौधरी बिरादरान बिहार भर में वो RSS के ही लोग हैं, वो RSS के लोग हैं। हमारे यहाँ तो 6,000 आबादी है उनकी, ये सारे लोग RSS से जुड़े हैं। वो खुद भी RSS की कैडर है। वो सिर्फ इलेक्शन के लिए इस जुमे को उन्होंने इस्तीफा दिया और अगले जुमे को राजद ने उनको टिकट दे दिया। JDU से चाह रही थी जी, JDU से चाह रही थी, BJP से चाह रही थी। तो ये परिहार विधानसभा के बराहे गांव में हम हैं और ख़ुद ये मुखिया जी हैं, कनवा से वहाँ भी गए थे, काम वहाँ भी हुआ है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मुजफ्फर आलम मौजूद है, भी तस्करा कर रहे थे उस गांव के विकास का। तो परिहार विधानसभा में एक तरफ लहर बन चुकी है कि अमजद हुसैन को जिताना है या उनको सपोर्ट करना है, और जो सबसे बड़ी वजह ये लोग बता रहे हैं RJD से नाराज़गी, कि RJD अपने वर्करों को, ख़ासतौर पर मुसलमानों को अहमियत नहीं दे रही है। और एक सच्चाई भी है कि कहीं ना कहीं BJP का RSS का खौफ दिलाकर वोट लिया जाता है और चुनाव में अक्सर मुस्लिम वोटरों के पास या दलितों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। एक तरफ BJP, दूसरी तरफ RJD, कांग्रेस, जो सो कॉल्ड सेकुलर जिसको कहते हैं। लेकिन इस मर्तबा इन लोगों को लगता है कि हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, इन दोनों को छोड़कर एक तीसरे को हम अपना MLA बना सकते हैं।
तो इस ऑप्शन को ये लोग इख्तियार कर रहे हैं। 10 नवंबर को रिज़ल्ट आएगा, हम बताएंगे कि क्या सच्चाई है। वैसे अमजद हुसैन के साथ खुद उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है और जो इलाके के कई सारे लोग हैं उन सब का भी कहना नहीं, मुसलमानों के अलावा हिंदू समाज के लोग, राजपूत और दीगर कुशवाहा कि वो सब अमजद हुसैन को सपोर्ट कर रहे हैं। अमजद हुसैन का ताल्लुक़ एक बड़े घराने से, उनके वालिद अनवारुल हक थे, सीतामढ़ी के कदावर रहनुमा थे, MP रह चुके हैं, MLA कई मरतबा रहे। इसी पहले ये परिहार नहीं बल्कि सोनबरसा विधानसभा था, तो एक जाना माना चेहरा है उनका। यहाँ से उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजा आएगा, क्या रिज़ल्ट आएगा 10 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात उनके फेवर में ये है कि RJD के लोग उनसे हट करके मतलब RJD के लोग RJD छोड़ करके इनके साथ आ चुके हैं, अमजद हुसैन के साथ, RLSP के साथ, असदुद्दीन ओवैसी के साथ। और उन पर इल्ज़ाम लग रहा है रितु जायसवाल का कि वो RSS की मेंबर है। ये सच्चाई भी है कि रिपोर्ट आई है कि इस मरतबा RJD ने 40 से 45% ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिनका बैकग्राउंड RSS रहा है। दरभंगा में कई ऐसे लोग हैं, सीतामढ़ी के कुछ और विधानसभा में भी है। मिलत टाइम्स की टीम का इंतखाबी दौरा लगातार जारी है और हम आपको मुख्तलिफ जगहों से अपडेट दे रहे हैं। आप जुड़े रहिए मिलत टाइम्स के साथ और देखते रहिए हमारी रिपोर्ट। कौन जीत रहा है बिहार, किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार, किससे आई बिहार में बहार? कौन है CM की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स, सबसे पहले।